मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। राहुल गांधी मैं जो बातचीत करने जा रहा हूं, इसके तुरंत बाद प्रेस वार्ता करने जा रहा हूं। और वही हाइड्रोजन बम जैसा कुछ जो बताया था ना कि एटम बम हो गया, अब हाइड्रोजन बम होगा। हालांकि पहले भी जब उन्होंने कहा था तो एक बार उन्होंने कहा था कि मैं कल बोलूँगा और देखना पूरा तूफान आ जाएगा, संसद हिल जाएगी। कुछ हुआ तो नहीं, पता नहीं वो खुद हिलते रहते हैं या उस अवस्था में रहते हैं जिसमें आदमी हिलने डुलने लगता है, जो भी स्थिति हो। लेकिन राहुल गांधी ये जो कुछ भी कर रहे हैं, और अभी 10 बजे की उनकी प्रेस वार्ता होगी तो उसके बाद हम बात करेंगे इस पर। लेकिन क्या राहुल गांधी जाने या अनजाने बिहार में तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री की कुर्सी से जो दूरी है वो लगातार बढ़ा रहे हैं क्या? अब आपको लगेगा कि एक तरफ राहुल जी हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी से तेजस्वी की दूरी बढ़ा रहे हैं। आप जरा ध्यान से देखिए, सिर्फ पिछले 6 महीने के घटनाक्रम देखिए तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा पहले ही ले चलते हैं। आपको याद होगा जब चुनाव के ठीक पहले मई 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, और जनवरी 2024 में नीतीश जी आ गए थे इधर। अब क्या नीतीश कुमार को ठीक ठाक सम्मान अगर मिल गया होता, विशेष करके कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो क्या नीतीश कुमार जाते उधर? शायद नहीं जाते। अब नीतीश कुमार आ गए हैं तो क्या कोई भ्रम है कि सरकार किसकी बनेगी? अब शायद किसी को भ्रम नहीं होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में जितने खांचे हैं वो बड़े पक्के वाले। अब उसमें जाहिर है नीतीश जी अगर लालू जी के साथ चले जाए, यानी राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के साथ, तो उनकी सरकार बन जाएगी। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो उनकी सरकार बन जाएगी। या यूं कह दें कि भाजपा या तेजस्वी में से जो उनको अपने पाले में ले आएगा वो फायदे में रहेगा। अब ये एक पक्की वाली बात है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है। इसके बावजूद क्यों ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार को जाने दिया गया? क्योंकि ये तो सबको पता था कि अगर नीतीश कुमार साथ में रहते उधर भी तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाते। इधर तो राहुल गांधी कौन सा उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए पक्का दावेदार बता रहे हैं? नहीं बता रहे हैं। यहाँ तक कि डिबेट में जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी ऐसे कहते हैं कि ठीक है भाई, तेजस्वी जी हैं नेता, विधायक चुनकर आएंगे, वो तय करेंगे। अच्छा, ये बढ़िया रहता है। आप तय कर दें तो कहें कि मुख्यमंत्री ये हैं, और आपका मन ना हो तो कहिए कि देखिए लोकतंत्र में तो विधायक तय करते हैं, हम कैसे तय कर सकते हैं? बस हो गया, खत्म बात। आप नैतिकता आदर्श के ऊंचे मानदंड पर बैठ जाइए, लेकिन वो होता नहीं। अब उसके बाद नीतीश जी इधर आ गए। फिर जब चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे थे, ये 2025 वाले विधानसभा चुनाव की तरफ, और क्योंकि आज मान लीजिए राहुल जी का हाइड्रोजन बम आ जाएगा 10 बजे, उसके बाद 7 अक्टूबर को वो चुनाव आयोग के ऊपर निर्णय आ जाएगा कि SIR होगा या नहीं होगा। चुनाव आयोग पूरे देश में SIR की पूरी तैयारी कर चुका, और अब तो पूरा फॉर्मूला भी आ गया है, उस पर बाद में बात करेंगे, अलग से बात करेंगे उसकी। लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। 3 उसने कॉन्फ्रेंस कर ली, ट्रेनिंग कैंप चला दिए अपने इलेक्शन ऑफिसर्स के लिए। तो अब ठीक है, तय होगा, उसके बाद ही चुनाव आ जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, जब रन अप टू द इलेक्शंस हुआ तो क्या मुद्दे थे टीवी पर? ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ। बिहार में कानून व्यवस्था का मुद्दा, नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य का मुद्दा, भाजपा और नीतीश कुमार में फ्रिक्शन है या नहीं, जो कहते हैं ना कि राजनीतिक इलू इलू जो चल रहा है वो है या नहीं। एकदम लग रहा था कि रे तेजस्वी धुरी बन गए। लेकिन क्या हुआ? अचानक राहुल गांधी को अपनी छवि बनाने के लिए कुछ करने की सूझी। उन्होंने कृष्णा अल्लावरू को बना दिया प्रभारी। ठीक है, प्रभारी बनाया उनकी पार्टी को, और मैं रणनीतिक तौर पर इसको ठीक भी मानता हूँ। भाई, कांग्रेस कब तक पिछलग्गू बनी रहेगी तेजस्वी जी की या राष्ट्रीय जनता दल की? प्रभारी बनाया। राजेश राम को बना दिया पार्टी का अध्यक्ष वहाँ का। इरादा वही कि दलित पिछड़ा वोट हम अलग से अपनी तरफ ले आएँ, ये न लगे कि कांग्रेस की रणनीति वो लालू जी तय करके और भप करके और उसको लागू करा दे। तो ये सब ठीक दिखा। लेकिन उसके बाद फिर एक यात्रा निकली, वो कन्हैया कुमार लेके निकले।
उसमें उन्होंने बताया कि जो सड़क वड़क अच्छी बन रही है वो अडानी यहाँ से पानी निकाल के ले जाएंगे। गजब हाल है भाई, ये मतलब मूर्खता का चरम जिसको कहते हैं कि सड़क बना के पानी लेके चले जाएंगे टैंकर में भर भर के। अब उसने क्या किया कि माहौल पूरी तरह से शिफ्ट करना शुरू किया। जो नीतीश कुमार की नाकामी, एंटी इनकम्बेंसी, भाजपा और नीतीश के बीच में जो संबंधों को लेकर ठीक है या नहीं है, उसी बीच में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, संघ से जुड़े एक बड़े कारोबारी की हत्या हुई। बड़े कारोबारी, उनके परिवार में पहले भी हत्याएं हो चुकी, वो हत्या हो गई। फिर लगातार कई हत्याएं हुई भाजपा कार्यकर्ताओं। एकदम से माहौल क्या था कि कानून व्यवस्था बेकार हो गई। गृह मंत्रालय भी किसके पास था? नीतीश कुमार के पास। मैं जो कह रहा हूं इसको तार जोड़ के ठीक से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। एकदम से नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बन रहा था, भाजपा भी उसको बचाव नहीं कर पा रही थी। लग रहा था कि अरे लग रहा है कि इस बार माहौल बदल गया। तेजस्वी यादव बहुत सधी हुई बातें कर रहे थे, अचानक तेजस्वी के सुर बदलने लगे। कुछ जगहों पर उन्होंने उल्टा सीधा बोला। आपको याद होगा पत्रकारों के सूत्र, तो सूत्र को उन्होंने मूत्र कह दिया। अश्लीलता पर उतर आए, अभद्रता पर उतर आए। फिर उसी अंदाज में आ गया कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लाठी और लैपटॉप वाला मामला आ गया। एक तरह से कहें कि जिस जंगल राज को, जिसको पटना उच्च न्यायालय ने कहा था, किसी पत्रकार या किसी नेता ने नहीं कहा था, जिस जंगल राज को लेकर बिहार का एक बहुत बड़ा वर्ग आशंकित रहता है, उसकी आशंका बढ़ने लगी। जो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी कोशिश कर रहे थे कि नीतीश जी के ऊपर सब लगा दें, मामला उल्टा होने लगा। एकदम से माहौल बदल गया। और चलो, उस वक्त से भी माहौल बदलते, कुछ साथ में रह के करते, अचानक राहुल गांधी छवि निर्माण यात्रा का समय तय हुआ। अब राहुल जी को लगा कि दिल्ली में प्रेस वार्ता और बेंगलुरु में प्रेस वार्ता करने के बाद भी उनका जो महादेवपुरा कर्नाटक की जो विधानसभा का था, उसका कुछ माहौल बना नहीं। क्योंकि भाई जब झूठ था, वो सबको नाम याद हो गए, आदित्य श्रीवास्तव, गुरकीरत सिंह डंग, रंजू देवी, मिनता देवी, सुबोध कुमार, सब झूठ झूठ रहा। और उसके बाद उनको लगा कि अब कुछ सूझ नहीं रहा है तो क्या करें, तो उनका ठीक है बिहार में चुनाव होने वाला है तो चलो यात्रा निकालते हैं। तेजस्वी जी मजबूरी में उस यात्रा में शामिल हुए। समझदारी होती, पहले समझ में आ गया होता तो उस यात्रा में न शामिल होता। और बाकायदा राष्ट्रीय जनता दल के एक प्रवक्ता ने मुझे बताया कि भैया हमारे कार्यकर्ता झंडा लेकर, बैनर लेकर, डंडा झंडा सब हमारा था, वो खड़े हुए। मतलब झंडा कांग्रेस भले दिख रहा था, लेकिन डंडा झंडा सब राजद का ही था, वो लेकर चले। और राहुल प्रियंका को क्या है कि उनको मौज आती है, बड़े घर के बच्चे हैं, प्रधानमंत्रियों का परिवार है, तो उनको क्या मौज आती है, चलो भाई बुलेट से घूमेंगे, अच्छा चलो भाई खुली जीप में घूमेंगे, आनंद आता है ना ये सब। तो वो आनंद उन्होंने लिया। अब उसमें रवीश कुमार जैसे जो गोदी पत्रकार हैं, गुलाम पत्रकार हैं, उनका तो अपना बुलेट के साइलेंसर की आवाज़ भी उनको आह्लादित करने लगी। उनको कहाँ कहाँ सुख मिल रहा था वो ईश्वर जाने। और उसको भी बताया उन्होंने कि क्या होता है बुलेट की सवारी और बुलेट पे नेता, और इसको कैसे राहुल जी ने बदल ही दिया है। अच्छा, जब वो ये सब कह रहे थे तो जरा सा भी नहीं सोच रहे थे कि क्या तेजस्वी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, गुंडागर्दी, अपराध। अब राहुल गांधी ने इतना कुछ कर दिया, पूरा माहौल बदल गया। जो नीतीश के खिलाफ था, भाजपा की सरकार के खिलाफ था, एंटी इनकम्बेंसी था, वो सब खत्म हो गया। उसी में यात्रा के दौरान क्या हुआ, वो मोहम्मद नौशाद जो कांग्रेसी नेता था, उसके मंच पर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी को माँ की गाली दी। अब जाहिर है इस सब में कोई ऐसा तो होता नहीं कि अच्छा कार्यकर्ता कौन था, पदाधिकारी था कि नहीं, ये सब तो होता नहीं। उसके बाद कांग्रेस ने बड़ी कोशिश की और उसको भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता नेक मोहम्मद रिजवी बताने की कोशिश की, सफल नहीं हो पाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं वो तो हमारा था नहीं, ये तो भाजपा का था, चलो सब मान भी लेते। पीएम ने क्या किया, वो जीविका दीदियों के साथ कार्यक्रम में माँ पर ही 20-25 मिनट बोले वो, और उनको आता है कम्युनिकेट करना, तो पीएम को गजब आता है। उन्होंने उसको दुर्गा से, शक्ति से, नवरात्रि से, जीविका दीदियों से, छठ मैया से, सबसे जोड़ दिया। कांग्रेस वहाँ बैकफुट पे आई, लेकिन वो और जिसको कहें कि राजनीतिक बेशर्मी पर उतर आई। और अभी तो गजब हो गया, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
माँ और नरेंद्र मोदी के बीच में एक संवाद का एक AI वीडियो बना दिया। उसमें उनकी माँ गुस्सा कर रही हैं कि तुम मेरे नाम का उपयोग कर रही हो, पता नहीं। अचानक मोदी चौंक के उठ जाते हैं। अब कल हाई कोर्ट ने कहा कि वो सारे वीडियो हटा दिए। पटना हाई कोर्ट ने कह दिया कोई भी उस तरह के भद्दे वीडियो नहीं होने चाहिए। फिर कोई कहेगा कि नेहरू जी भी क्यों बने, इंदिरा जी देश के प्रधानमंत्री थे भाई, उनकी नीतियों पर हमला होगा, उनके ऊपर भी हमला होगा, मोदी पर हमला करने से थोड़ी कोई रोक पाएगा। लेकिन गाली गलौज, अपमान, अब जो कांग्रेस कह रही थी कि नहीं माता जी को उनकी गाली नहीं दी, वो तो भाजपा, आप समझ में आया जब वीडियो आपने जारी किया तो अब तो ये तय हो गया। पता नहीं कांग्रेस के सलाहकार कौन, लेकिन कांग्रेस का क्या बिगड़ेगा। कहा जाता है ना, एक देसी कहावत है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो कांग्रेस के पास है क्या खोने के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बार्गेन की कोशिश है कि राष्ट्रीय जनता दल सीटें ज़्यादा दे दे, अधिक सीटें दे दे। भैया सीटें भी अधिक देनी है तो इसका क्या मतलब हुआ, जीत पाते नहीं हो। 27-28% का स्ट्राइक रेट है। पिछली बार भी 2020 में जब तेजस्वी जी जो रह गए, उसमें बड़ी भूमिका कांग्रेस की बताई जाती है। अगर 50 पे ही लड़े होते, 20 और राजद लड़ी होती तो हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल जीत जाती। और अब तो सुनने में आया है कि जो राहुल गांधी छवि निर्माण यात्रा के जवाब में तेजस्वी छवि बचाओ यात्रा निकाली है बढ़िया वाली बस में, तो उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता साथ ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि उल्टा माहौल बना रहे हैं। तो अब ये सब दिखने लगा है। और इसका नुकसान कहाँ हो रहा है, इसका नुकसान हो रहा है बिहार में। तेजस्वी जी की जो मुख्यमंत्री पद से, कुर्सी से दूरी थी, वो बढ़ती चली जा रही है। अब ये हाइड्रोजन बम आएगा, ये कोई अलग अलग लोग अलग अलग कह रहे हैं, जाहिर है वाराणसी की सीट पर हो सकता है, दूसरी सीट पर हो सकता है, या कुछ भी बता सकते हैं। लेकिन अब इस पर यकीन कौन करेगा। कोई भी इस तरह का डेटा लेके आ सकता है, कुछ भी बता सकता है। आप भी अगर किसी चीज़ को ऐसे खंगालिए तो उसमें कुछ निकल के आ सकता है। ये एक समय में ये भी होता था, वो जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के नाम पर लोग करते थे, तो लेकर आते थे, उसमें कुछ होता नहीं था, बस उसकी जो लूप होल्स हैं, एनोमलीज हैं, तो एनोमलीज को आप कॉन्स्पिरेसी में बदल दें तो वो होता नहीं। अब क्या होगा, जो बचा खुचा भी बिहार का चुनाव है वो भी चला जाएगा। और जनता को साफ साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी बहुत झूठ बोलता है भैया, लगातार। इतना झूठ बोलकर क्या देश की जनता का भरोसा वो जीत पाएंगे। और देश की जनता तो अभी बहुत देर में है। अभी एक हमारे मित्र हैं, वो भी राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, सुबह सुबह अभी उनका फ़ोन आया तो कह रहे हैं कि यार राहुल गांधी को कोई कुछ समझाता क्यों नहीं। अगला चुनाव 29 में है, अभी ये वोट चोरी कर रहे हैं। कौन सा मुद्दा 4 साल 5 साल चलता है भाई। कह राहुल गांधी समय पे कुछ कर नहीं पाते, तो अब हमको लग रहा है समय पे कर दिया उन्होंने ना। तेजस्वी जी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। तेजस्वी यादव अब कैसे जो है मुख्यमंत्री कुर्सी के नज़दीक जा पाएंगे, ये बड़ा प्रश्न हो गया है। तो अब जानबूझकर कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं, ये तो कोई बता नहीं सकता। ये तो मन की बात होती है, और मन की बात तो मोदी जी करते हैं, ये लोग तो करते हैं, तो इनके मन की बात पता नहीं। तो अब देखिए क्या होता है। प्रतीक्षा करते हैं उस हाइड्रोजन बम की, लेकिन यकीनन राहुल गांधी की वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार के नहीं बनने जा रहे हैं, ये लगभग अब तय हो गया। बाकी तो जनता तय करती है, कुछ भी कर सकती है, चमत्कार कर सकती है। लेकिन अभी जो स्थिति है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी से बहुत दूर हो गए, और इसीलिए मैंने आपको सीक्वेंस पूरा बता दिया, चेन ऑफ इवेंट्स बता दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और देखिए राहुल जी अभी अंतर कितना बड़ा कर देते हैं, रिकॉर्ड नंबर 1 है। धन्यवाद।